हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बनाना के बारे में, जो कि ज्यादातर बच्चे अपनी डेली की डाइट्स में इस्तेमाल करते होंगे। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो यूजी में हो चाहे पीजी में या फिर सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहा हो। तो आइए अब देखते हैं बनाना के बारे में। इट इज ऑल्सो known as antique fruit crop। इसके अलावा इसको ट्री ऑफ विजडम के नाम से जाना जाता है। ट्री ऑफ पैराडाइज, एडम फिग और प्लांट पैराडाइज। इसके कई सारे नाम होते हैं। अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात की जाए तो इसका बॉटनिकल नेम है मुसा स्पीशीज। इसका ओरिजिन है, इसकी दो स्पीशीज होती है। पहली मुस्का एक्यूमिनेटा, जिसका ओरिजिन इस प्लेस है मलेशिया। और इसकी दूसरी स्पीशीज का म्यूका बाल्बिसेनिया, इसका ओरिजिन प्लेस है बर्मा। ये जो प्लांट है ये आपका ह्यूमिड ट्रॉपिक है, ह्यूमिड ट्रॉपिक हर्ब है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा आपको स्ट्रंग या फिर ट्रंक जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां आपको पूरा पेड़ में नजर आती हैं। इट इज अ ड्राई डे न्यूट्रल प्लांट। ये एक डे न्यूट्रल प्लांट है। मोनोकोटिलेडन, मोनोकार्पिक, और हर्बेशियस पेरिनियल हर्ब है ये। इसका फ्रूट टाइप की बात की जाए तो इसका फ्रूट टाइप बेरी होता है। क्लाइमेट्रिक प्लांट होता है ये, क्लाइमेट्रिक प्लांट या फ्रूट। इसके इन्फ्लोरेसेंस टाइप को क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस टाइप स्पैडिक। इसमें भी वही कंडीशन है, फीमेल और मेल दोनों ही फ्लावर पार्ट पे पाया जाएगा। ये अपने फ्रूट को सेट करता है बाय पार्थिनोकार्पी। दिस सेट फ्रूट बाय पार्थिनोकार्पी। इसका जो राइजोबियम होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है।
राइजोबियम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। जो खाने वाला बनाना है एडिबल बनाना, वो बेसिकली दो स्पीशीज, जैसे मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था, मुस्का एक्यूमिनेटा, मुस्का बाल्बिनिसिनिया, ये दो इसकी स्पीशीज होती है एडिबल बनाना की। बनाना का जो फूड होता है वो रिच होता है पोटेशियम से। इसे पोटेशियम 450 mg अवेलेबल होता है। रिच इन पोटेशियम। एनर्जी का भी रिच सोर्स है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज पाई जाती है, 137 के कैलोरी पर 100 kg। इसीलिए लोग इसको ज्यादातर सुबह के ब्रेकफास्ट में वेट गेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ राइप बनाना जो होता है, पका हुआ बनाना, वो 27% तक शुगर कंटेंट करता है। कंटेन 27% शुगर। बनाना की जो बेटर क्वालिटी है वो आपकी मिड सब ट्रॉपिकल कंडीशन में देखने को मिलेगी। उस समय इसका एरोमा और पल्प बहुत ही अच्छा रहता है। बेटर क्वालिटी बनाना इन मिड सब ट्रॉपिकल कंडीशन। बनाना को हैवी फिगर ऑफ पोटेशियम के नाम से भी जाना जाता है। इज ग्रोन एज रेन फेड क्रॉप इन वेस्ट कोस्ट एंड हिल साउथ इंडिया। टेम्परेचर की बात की जाए, इसमें चिलिंग इंजरी देखने को मिलती है। अकर लेस देन 12 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कम तापमान होगा तो चिलिंग इंजरी हो जाएगी बनाना को। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। ट्रॉपिकल क्रॉप सक्सेसफुली ग्रोन अंडर टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री सेल्सियस विद RH 75 से 85%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 से 85% होगी। मीन टेम्परेचर फॉर ग्रोथ 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्टिमम है ग्रोथ के लिए। टेम्परेचर अबव 36 से 38 डिग्री सेल्सियस causes स्क्रॉचिंग इफेक्ट। स्टोरेज के समय टेम्परेचर चाहिए 13 डिग्री सेल्सियस।
और रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए 85 से 95%, 2 से 3 वीक के लिए। तो फिर सॉइल की बात कर लेते हैं। डीप, वेल ड्रेन्ड, सॉइल विद अबेंडेंट ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल का पीएच की बात की जाए तो 6.5 से 7.5। वाटर रिक्वायरमेंट बनाना, कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? लगभग 1800 से 2200 mm पर प्लांट पर ईयर, इतनी इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इरिगेशन की बात कर ली जाए, सबसे सुटेबल इरिगेशन का जो मेथड होता है वो इसमें होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन 15 लीटर पर प्लांट पर डे, ये चाहिए होती है पानी की रिक्वायरमेंट प्लांटिंग टू 4 मंथ, जब से लगाते हैं और जब तक 4 महीना नहीं होता तब तक हम इसको 15 लीटर पानी पर डे के हिसाब से अप्लाई करते हैं। इसके बाद 20 लीटर पर प्लांट पर डे आफ्टर 5 मंथ टू शूटिंग। देन 25 लीटर पर प्लांट पर डे फ्रॉम shooting till 15 days to harvesting। हार्वेस्टिंग से 15 दिन पहले हम इसको पानी देते हैं 25-25 लीटर। इसके बाद बात की जाएगी प्लांटिंग की। इसके अगर टाइम की बात करें हम, अगर हम टिश्यू कल्चर से केले को लगा रहे हैं तो टिश्यू कल्चर कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर एज पर मार्केट डिमांड। इसीलिए गन्ने का टिश्यू कल्चर किया जाने लगा क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है। अगर इंपॉर्टेंट सीजन की बात की जाए तो महाराष्ट्र में इसकी जो सोइंग करते हैं वो खरीफ सीजन में की जाती है, जून से जुलाई में। तमिलनाडु में और साथ ही साथ इसकी रवि में भी हम करते हैं। तो रवि में करेंगे हम अक्टूबर से नवंबर में। महाराष्ट्र में 2 बार इसकी सोइंग होती है। तमिलनाडु में फरवरी से अप्रैल में, देन नवंबर से दिसंबर में रवि सीजन में। केरल में रेनफेड कंडीशन में अप्रैल से मई, इरिगेटेड में अगस्त से सितंबर। तो ये तो बात थी हमने की टाइम ऑफ सोइंग की। और जहां पे आपकी वेटलैंड कंडीशन होगी वहां पे फरवरी से अप्रैल में करेंगे। जैसे कुछ वैरायटी भी फेमस है जैसे रस्तली, मुसान। इसके बाद साथ साथ हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ प्लांटिंग।
पहला है पिक सिस्टम या पिक प्लांटिंग, गड्ढा करके हम उसमें केले को लगाते हैं। ये सबसे बढ़िया गार्डन लैंड सिस्टम होता है कल्टीवेशन का। इसके अलावा मोस्टली फॉलोड इन बाइनियल प्लांटेशन। इसके अलावा इसका फरो प्लांटिंग मेथड होता है, फरो प्लांटिंग। ये एनुअल प्लांटिंग सिस्टम होता है, इसको हम गुजरात और महाराष्ट्र में इसको अप्लाई करते हैं। एनुअल मेथड। इसके बाद ट्रेंच प्लांटिंग होती है। वेटलैंड कल्टीवेशन पे इसको करते हैं। मेनली तमिलनाडु साइड में। फिर इसकी आती मल्टी स्टोरी सिस्टम। इसको अप्लाई करते हैं हम कर्नाटक और केरल में। नाउ अब हम बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन मेथड की। आर यूजिंग शकर्स फॉर प्रोपोगेशन एंड रेस्ट 30% using tissue culture. Short sucker, well developed rhizome, conical and spherical in shape. वेट होगा लगभग 500 से 750 ग्राम। कॉमनली यूज फॉर प्रोपोगेशन। इसके अलावा हम इमर्जिंग न्यू सकर का भी इस्तेमाल करते हैं। इज नोन एज पीपर्स। टिश्यू कल्चर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है गन्ने में, उसको बोला जाता है शूट टिप कल्चर। इंडिया में पॉपुलर टिश्यू कल्चर की वैरायटी है, उसका नाम है ग्रैंड नैन टिश्यू कल्चर वैरायटी। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिंग की। जो टॉलेस्ट वैरायटी होगी, टॉलेस्ट वैरायटी, उसको लगाते 2 पॉइंट से लेके 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे। कमर्शियल बनाना की प्रोपोगेशन के लिए स्पेसिंग रखी जाती है 2.1 मीटर से 2.1 मीटर। इसके अलावा ड्राफ्ट कल्टीवेशन, ड्राफ्ट कल्टीवार 1.8 मीटर से लेकर के 1.8 मीटर। ये थी इसकी स्पेसिंग की बात।
अब देख लेते हैं इसकी वैरायटी। स्टेट वाइज कुछ वैरायटीज फेमस है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां की कुछ वैरायटी, जैसे ड्राफ, जिसमें ड्राफ की बात हो रही है वो बॉनी होगी। ड्राफ, केवेंडिश, रोबस्टा, रस्थाली, अमृत पट्टी, पंच, सॉरी, अमृत पंच, पुवान, चकली, इसके अलावा आसाम की कुछ वैरायटीज हैं। चिन्नी, चंपा, मालभोग, होंडा, चेट्टिकोल, भारत मोनी। इसके अलावा बिहार की कुछ वैरायटीज है, जो कि बिहार में भी लगा सकते हैं इसको। ड्राफ, कैवेंडिश, अल्फनो, चिन्ना, मालभिग, कुटाई, गोरिया। मध्य प्रदेश की कुछ वैरायटीज है, एक ही है सबसे फेमस, बसराई। उड़ीसा की के लिए फेमस है, सबसे वही है, ग्राफ कैम्ब्रिज, रोबस्टा, चंपा। इसके अलावा तमिलनाडु की कुछ वैरायटीज हैं, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है बनाना का। विरो पाक्षी, रोबस्टा, रसली, निद्रम, शकई, पियान, मटी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, चंपा, मुल्कमन, गैंट, गवर्नर, सिंगापुरी। और बनाना के चिप्स भी बनते हैं, तो उसके लिए सबसे फेमस वैरायटी है निद्रेन एंड चिप्सोना, इज बेस्ट फॉर चिप्स। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ इसके स्पेशल प्रैक्टिसेस की।
After harvesting, residual stem should be cut leaving a stem of 0.6 meter height left over stem. Next, store food material. Continue to nourishing the daughter sucker. इसमें क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग होने के बाद उसकी स्टेम्प होती है उसको 0.6 मीटर छोड़ के ऊपर से पूरा काट लेते हैं, ताकि जो बची हुई स्टेम उसके स्टेम्प रह जाएगी, वो एक ऐसा फूड मटेरियल होगी जो नीचे के बचे हुए शकर्स को नरिशमेंट प्रदान करती है, और फिर से वो वहां पे डॉटर शकर्स को वो गायब होने से रोकती है। इसके बाद है इसमें क्रॉसिंग। क्रॉसिंग जब इसमें ब्रांच इमरजेंस होती है तो प्रिसिडो स्टेम्स को सपोर्ट की जरूरत होती है, तो इस समय क्रॉसिंग की जाती है। प्रिसिडो स्टेम required support at time of bunch emergence. फिर है नेक्स्ट बंच कवर। is essential practice in draft, Cavendish, and Silk Group attractive fruits. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है डी नेवलिंग। ये आपके एएफओ के एग्जाम में पूछा गया था। रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर completion of female phase। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद है हार्वेस्टिंग स्टेज, जो कि 100 से 150 डेज पे आती है फ्रॉम फ्लावर इमरजेंस। इसके बाद इसमें एक वायरल डिसीज का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ये ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड बाय सिट्रस मिलीबग के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। इसका जूलॉजिकल नेम होता है प्लेनो कोकस
फिक्ट्री। फिर इसमें एक बैक्टीरियल डिसीज लगती है, टिप ओवर और हार्ट रॉट। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है जूलॉजिकल नेम आर्विना कैरो टूबरेटा, जो कि ज्यादातर देखने को टिश्यू कल्चर के प्लांट में मिलता है। मोस्टली सीन इन टिश्यू कल्चर प्लांट। एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है इसमें, जिसको बोलते हैं हार्ट लम। हार्ट लम पिंकिश ब्राउन कलर का इसका गूदा होने लगता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है और ये फ्रूट को इनमेच्योरली रैपिन कर देता है। पिंकिश ब्राउन फ्रिम पल्प then soft pulp occur in Rasthali tastes like immature or unripened food। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आप इतने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी और आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मदद मिल रही होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि आपसे बात कैसे की जाए। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ उस लिंक पे क्लिक करने के बाद। फिर हम लोग वहां पे आपकी सारी क्वेरीज को डिस्कस भी करेंगे। सो थैंक यू।